हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। इसमें जो हमारा पहला ब्रॉड क्लासिफिकेशन है ये मैकेनिक्स है, ठीक है। तो मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते हैं, किसी बॉडी पर फोर्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा मैकेनिक्स है वो क्या है, टू पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। कौन कौन से? दो। पहला क्या है, स्टैटिक्स। फर्स्ट वन इज स्टैटिक्स। मैकेनिक्स में पहला पार्ट क्या है, स्टैटिक्स, और मैकेनिक्स में दूसरा पार्ट इसका क्या है, क्लास डायनामिक्स। स्टैटिक्स में हम किसी जब बॉडी रेस्ट में होती है तो उसकी जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक्स। मेन मीन्स बॉडी एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसको हम लोग स्टैटिक्स बोलेंगे, और अगर बॉडी मोशन में है तो उसको क्या बोलेंगे, डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स मीन्स क्या हो जाएगा, बॉडी इन मोशन। ठीक है। और जो हमारा डायनेमिक्स है ये भी दो पार्ट में डिवाइड है। पहला क्या है, काइनेमैटिक्स, एंड दूसरा क्या है, काइनेटिक्स। जब किसी बॉडी अगर मोशन में होती है और उसमें हम लोग फोर्स को कंसीडर नहीं करते हुए उसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब कैलकुलेट करते हैं, तो वो जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेमैटिक्स बोलते हैं। और अगर फोर्स को कंसीडर करके हम लोग मोशन को स्टडी करते हैं तो वो किसके अंडर में आता है, काइनेटिक्स में आता है, ठीक है। अब जो हमारा काइनेमैटिक्स है उसमें दो पार्ट हैं, ठीक है। इसमें हम लोग 1D पढ़ते हैं और 2D। मीन्स अगर वन डायमेंशनल हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको 1D बोलेंगे। और अगर उसमें दोनों वेरिएबल है, जैसे कि अगर मोशन जैसे हो रहा है, ठीक है, अगर मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, ठीक है, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चलने और यहाँ पे पहुँच रहा है, देख रहे हैं हम, केवल एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो जब एक डायरेक्शन में वेरी करेगा तो क्या होगा, ये वन डायमेंशनल इसको बोलेंगे, ठीक है। मीन्स इसमें या तो x वेरी करेगा या और y वेरी करेगा, ठीक है। या फिर इसके बाद 2D में आप देख सकते हैं, 2D मीन्स कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो x और y दोनों में वेरी कर रहा है। मीन्स ये आपकी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। ये आपकी क्या है, x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और इसमें हम लोग वेरी कर रहे हैं। तो यहाँ से पार्टिकल जो है वो चलना स्टार्ट किया, इस पॉइंट से पार्टिकल चलना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो भी चेंज हो रहा है और जो y कोऑर्डिनेट है वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। इस लाइन पे ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, मीन्स आप यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x और y दोनों वेरिएबल है, मतलब x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, 2D, ठीक है। अब 1D में देखिए, अब 1D के बेसिक टॉपिक्स क्या क्या हैं।
अब 1D में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला क्या है, बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में हम लोग कुछ टर्म समझेंगे, जैसे कि पोजीशन क्या होता है, ठीक, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, जितने भी ये टर्म इसमें हम लोग यूज़ करते हैं ना, बेसिक टर्म्स, उनकी डेफिनेशन और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग ग्राफ देखेंगे, ठीक है। इसमें कई टाइप्स के ग्राफ होते हैं, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उससे हमें क्या पता चलता है, तो उसकी स्टडी इस टॉपिक में हम लोग करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड टॉपिक हमारा है इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड टॉपिक हमारा है इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें जो मोशन की इक्वेशन है, वैसे पता होगा आप लोगों को, 3 है, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। तो इन सभी इक्वेशन की डेरिवेशन और इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद फोर्थ जो टॉपिक है हमारा वो है वर्टिकल मोशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्टिकल मोशन। मीन्स देखिए, एक्चुअली जो भी अगर एक्स वाई एक्सिस पे हम लोग देखें ना, एक्स और वाई एक्सिस पे, ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस पे मोशन हो रही है, ठीक है, मतलब एक प्लेन में हो रहा है जो कि किसके पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल, मतलब पैरेलल है, ऐसे पैरेलल है बेस, मतलब अर्थ के, तो उस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। और अगर कोई मोशन जो है वो बेस यानी कि आपके अर्थ से परपेंडिकुलर है, मतलब इस तरीके से है कि ये जो एंगल है वो आपके बेस से जो है बेस से 90 डिग्री बना रहा है, तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल मोशन। तो इसमें वर्टिकल मोशन में हम लोग देखेंगे कि जैसे बॉल को फेंक देते हैं ऊपर की तरफ, तो वो कैसे जाएगा, कितने समय के बाद आएगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम जब वो रुकेगा तो वो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगी, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग इस पे आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन है काइनेमेटिक्स 1D का। इसमें मैंने बता दिया, हम लोग जो लेक्चर होगा वो 5 लेक्चर में डिवाइड होगा। पहला लेक्चर मेरा क्या रहेगा, बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, और दूसरा लेक्चर क्या होगा, ग्राफ, और तीसरा इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, और चौथा क्या होगा, वर्टिकल मोशन, और पांचवा इनमें जो भी प्रश्न आए होंगे प्रीवियस ईयर जेईई मेंस और नीट और भी अदर एग्ज़ाम में जो भी होगा कंबाइंड, उस पर हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला लेक्चर, बेसिक कंसेप्ट ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, इसमें देखिए पहला जो है वर्ड जो हम इसमें यूज़ करते हैं वो क्या होता है, पोजीशन। ठीक है,
पोजीशन। तो किसी भी पॉइंट को हम लोग कहाँ लोकेट कर रहे हैं स्पेस में, ठीक है, वो उसकी पोजीशन बताता है। सपोज जैसे आप एक्स और वाई एक्सिस मान लीजिए, ठीक है, आप दो एक्सिस मान लीजिए एक्स और वाई, ठीक है, आपकी एक्सिस हो गई एक्स और वाई, ठीक है। अब इसमें क्या है, आप कोई भी पॉइंट सपोज कर लीजिए कि जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 3,4, ठीक। तो अगर हम लोग ओरिजिन पे हैं, ठीक है, 0,0, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है ओरिजिन है। ओरिजिन से आपको अगर 3,4, ठीक है, इस पॉइंट को लोकेट करना है, मीन्स इस पॉइंट की पोजीशन को बताना है कि ये पॉइंट स्पेस में कहाँ पे है, ये पॉइंट स्पेस में कहाँ पे है। तो आप इसको कैसे बता सकते हो, आप बोलोगे भैया आप x में 3 यूनिट चले जाइए, x में यहाँ से आप कहाँ जाइए 3 यूनिट, ठीक है, यहाँ से आप कहाँ जाइए 3 यूनिट, x में जाइए 3 यूनिट, यहाँ पे आप 3 यूनिट x में जाइए और फिर इसके बाद y में 4 यूनिट जाइए, ठीक है, 3 यूनिट x में जाइए और इसके बाद 4 यूनिट कहाँ पे जाइए y में जाइए, तो आप 3,4 पॉइंट पे पहुँच जाएंगे। तो ये जो 3,4 है ना, ये जो 3,4 है उसको क्या बोलेंगे, इस पॉइंट का पोजीशन है, ठीक है, क्या है 3,4 उस पॉइंट का पोजीशन है। इसके बाद इसमें सेकेंड जो वर्ड टर्म हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जो सेकेंड टर्म है हमारा वो क्या है, पोजीशन वेक्टर। अब इसमें क्या होता है कि इसको ओरिजिन से अगर हम लोग एक वेक्टर के द्वारा मिला दें, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, ठीक है, तो ये जो वेक्टर होगा, ये जो वेक्टर होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर। इस केस में क्या आएगा पोजीशन वेक्टर, देखिए 3 किस एक्सिस में जा रहा है, 3 यूनिट किस एक्सिस पे जा रहा है x, तो इसका पहला जो कंपोनेंट है वो क्या आएगा 3i कैप, ठीक है, 3i कैप। आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन, ठीक है, और फिर इसमें प्लस करेंगे क्या 4j कैप, 4j कैप, 4j कैप, ठीक है, 4j कैप। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है, मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जो वेक्टर है वो क्या है, ओरिजिन से उस पॉइंट पे जो वेक्टर है वो क्या है आपका 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब इसमें थर्ड टर्म आता है आपका डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस जो भी एक्चुअल पाथ हम लोग ट्रैवल करते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो वो पाथ लेंथ जो होता है वो हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ए पॉइंट पे हूँ, ए आपका ओरिजिन है और ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है, तो आपको अगर ए से बी पॉइंट पे जाना है, ठीक है, अगर आप इस पाथ से जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको कितना लेंथ ट्रेवल करना पड़ेगा, आप यहाँ से यहाँ गए, मतलब ए से मान लीजिए 3 यूनिट गए, ये पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट आपका सी है, तो ए से सी जाने में कितना यूनिट चले आप 3 यूनिट, ठीक है, और फिर सी से बी जाने में कितना लगे 4 यूनिट, ठीक है। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आपको ए से सी जाना है और ए से बी जाना है, ठीक है, तो आप कैसे जा सकते हो, ए से बी, ए से सी प्लस ए से प्लस सी से बी, ठीक है, मीन्स ए से बी जाने के लिए आपको पहले ए से सी जाना होगा, फिर सी से बी, तो आप ए से सी जाने में कितना ट्रेवल किए 3, ठीक है, और सी से बी जाने में कितना ट्रेवल किए 4, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 + 4 मीन्स 7 यूनिट, आप 7 यूनिट ट्रेवल किए। तो आपका जो 7 यूनिट है ना वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब एक्चुअल में आप कितना पाथ ट्रेवल किए,
ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट टर्म आता है इसमें डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आपका फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। जैसे इस केस में अगर हम लोग देखें तो अगर हमको ए से बी का डिस्टेंस निकालना होगा, ए से बी, तो ए से बी कितना आएगा? ए से बी 5 यूनिट। अगर डायरेक्ट हम लोग इस पाथ से जाएं, ए से बी, ए से बी, ये कितना आएगा? √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना आएगा? 5। तो आपका 5 यूनिट क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नहीं आगे देखिए। इसके बाद हम लोग स्पीड पे चलते हैं। ठीक है, स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, मीन्स किसी दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो आपका स्पीड कहलाता है। ठीक है, चलिए इन सभी की डिफिनीशन एक बार नोट कर लेते हैं। इतने टॉपिक को समझ लिया हम लोगों ने, तो एक बार चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक। तो इसमें जो पोजीशन है, पोजीशन, तो इसकी डिफिनीशन आप लिख सकते हो, टू लोकेट अ पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, टू लोकेट अ पॉइंट इन स्पेस। फिर पोजीशन वेक्टर, it is the vector notation to locate a point। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, और आपका स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड it is defined as the ratio of distance and time। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट?
चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए इसके बाद एक दो क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, नोट हो गया सारा। चलिए अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। जैसे सपोज आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में पॉइंट ए टू बी मीन्स ए से बी जाने में वो कितना, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, और सेकंड इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें पहले तो आपको जो फिगर दिया हो उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, और इसमें पूछा है ए से बी जाने पे, ए से बी जाने पे मीन्स आपका ए पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, ए पॉइंट से, ठीक है, ए पॉइंट से ये कहाँ जा रहा है, बी पॉइंट तक। लेकिन कैसे जा रहा है, देखिए ए से पहले यहाँ पे गया 10 मीटर, ठीक है,
फिर यहाँ से ऐसे गया 50 मीटर, फिर यहाँ से नीचे आया 40 मीटर, फिर 55 मीटर ऐसे गया यहाँ पे, फिर यहाँ से वो बी पॉइंट पे फाइनली पहुँचा। तो देखिए इसमें डिस्टेंस जो निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस क्या लिखेंगे आप, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड कितना है, तो देखिए ये कितना है 10, तो आप 10 लिखेंगे, 10 प्लस फिर इस 10 के बाद कितना चला ये 50, 10 के बाद 50 तो प्लस 50 प्लस फिर यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर 40 मीटर, ये क्या हो रहा है नीचे आ रहा है 40 मीटर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस 40, ठीक है। फिर 40 के बाद ये 55 मीटर आगे जा रहा है, 45 के बाद ये 55, ठीक है, तो प्लस 55, ठीक है। और फिर यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया नहीं है कितना है, तो इसको ऐसे आप निकाल सकते हो कि ये यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितना डिस्टेंस है 40, और ये डिस्टेंस आपका कितना है 10। तो इतना डिस्टेंस अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे 40 माइनस 10, 40 माइनस 10 कितना हो गया 30, तो यहाँ पे प्लस 30 कर दीजिए आप, ठीक है। तो सारा आप लोग ऐड अप कर लीजिए, ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, ये आपका आ जाएगा 185 मीटर, ठीक है। नहीं सेकंड, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए आप क्या कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो आपको ए से बी जाना है, बट क्या जाना है शॉर्टेज डिस्टेंस, तो आप ए से बी को क्या करिए सीधे मिला दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको शॉर्टेज डिस्टेंस क्या मिलेगा, पहला पार्ट ये चल रहा है, ठीक है, ये पूरा इतना पार्ट, ये कितना है 50, ठीक है, तो ये आपका 50 हो गया। फिर इसके बाद ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस नीचे दिया हुआ है आपका 55 है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 55, ठीक है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना शॉर्टेज डिस्टेंस लगेगा 50 प्लस 55, ठीक है, कितना आ जाएगा 105, कितना आया 105। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, कंक्लूजन कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा किसके, डिस्टेंस के। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और displacement is always less than or equal to distance, ठीक है। देखिए इक्वल कब होगा, इक्वल कब होगा, सपोज कि ये जो पाथ है वो ऐसे न जाके सीधे ए से बी गया होता, ठीक है, तो उस केस में क्या होता कि जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड आता और जो डिस्प्लेसमेंट आता दोनों क्या आ जाता, सेम आ जाता। तो उस केस के लिए स्पेशल केस है, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस के। और बाकी और भी कोई सा भी केस ले उसमें क्या होगा, हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, छोटा ही होगा किससे, डिस्टेंस से, ठीक है। एक क्वेश्चन और करिए इस पे।
इसका एक क्वेश्चन और करिए। क्वेश्चन क्या है देखिए, सपोज करिए ये कोई आंट है, ठीक है, मिस चीटी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक सर्कल के सरकमफ्रेंस पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, सेमी सर्कल के। तो यहाँ पे आंट ए चलना स्टार्ट किया और फाइनली कहाँ पहुँच गया, बी पे, ठीक। और इस सर्कल का आपको रेडियस दिया हुआ है क्या, आर। इस सर्कल का रेडियस क्या है, आर। और आंट जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ए से बी। कैसे जा रहा है, इस सरकमफ्रेंस पे पाथ पे जा रहा है, ठीक। तो इस केस में आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम पॉइंट ए से बी तक जाने में, ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ठीक है, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। चलिए, आशा है आपने ट्राई किया होगा। क्या आंसर आया, आइए देखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, एक्चुअल पाथ ट्रेवल। तो एक्चुअल में वो कितना पाथ चला, तो ये कैसे निकालेंगे, तो सरकमफ्रेंस, सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर, ठीक है। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। बट ये तो पूरा चला नहीं, ये तो केवल हाफ सर्कल चला, ठीक है। तो ये तो आपका टोटल सरकमफ्रेंस है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये कितना चला हुआ है, हाफ सर्कल पे चला हुआ है। तो आपका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, पाई आर, ठीक है। डिस्टेंस क्या आ जाएगा, पाई आर। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने बताया था आपको क्या देखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से बी के बीच में क्या होगा, देखिए ये आर और ये आर, ये रेडियस आर, ठीक है, और ये रेडियस आर। तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, 2r। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लगाइए इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे है, सपोज करिए, ठीक है, राम है, ठीक है, राम यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, पॉइंट ए से कहाँ गया, पॉइंट बी पे, और फिर इसके बाद पॉइंट बी से वापस ए को आ गया। कितना चला, 5 मीटर, ठीक है। मीन्स राम क्या किया, 5 मीटर गया पॉइंट बी पे, ठीक है। 5 मीटर चलने के बाद कहाँ पहुँचा, पॉइंट बी पे। फिर बी पे जाने के बाद कुछ समय के बाद फिर वो क्या हुआ, बी से ए पे वापस आ गया, बी से ए पे वापस आ गया, ठीक है। तो इस केस में वही निकालिए कि राम टोटल डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया, ठीक है, राम टोटल डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया, ठीक है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, ट्राई करिए इसको।
आंसर बताइए। चलिए देखिए, आइए करते हैं इसको। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा 5 + 5। क्यों? क्योंकि देखिए ए से बी गया 5, ठीक है, फिर बी से वापस आया ए पे 5, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 5 + 5। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 10। कितना आएगा? 10। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो देखिए जहाँ से स्टार्ट किया था फिर लास्ट में वहीं पे पहुँचा, इसका मतलब क्या कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो यहाँ पे तो कोई डिस्टेंस आ ही नहीं रहा है, बीच में कोई गैप है ही नहीं, वो जहाँ से चला था वहीं पे पहुँच गया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की और कोशिश करते हैं इसको डीप में, ठीक है। सपोज़ जैसे कि किसी ने मेरे से पूछा कि सर आप कितना कमाते हो, ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि मैं 15,000 कमाता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या उनको पता चलेगा? ठीक, 15,000 ठीक है, 15,000 मैंने बस अमाउंट बता दिया, ठीक, बट मैंने कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया। 15,000, ठीक है, तो अगला को कैसे पता चलेगा? ठीक है, अब मैंने इसमें देखिए टर्म जोड़ रहे हैं कि मैं 15,000 पर मंथ कमाता हूँ, ठीक है, 15,000 पर मंथ। तो इससे आइडिया लग सकता है कि मैं आने वाले 1 साल में कितना कमा सकता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। मैंने बोला 15,000 पर मंथ नहीं कमाता मैं, 15,000 पर आवर कमाता हूँ, मीन्स घंटे के कमाता हूँ, ठीक है। तो 15,000 पर आवर, तो इससे फिर मीनिंग अलग हो जाता है, ठीक। अब इसमें थोड़ा और चेंज करते हैं। अब 15,000 से हम लोग क्या कर लेते हैं, 15,000 पर सेकेंड, ठीक है, 15,000 पर सेकेंड। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कुछ अलग आ गया। तो आप समझ पा रहे हो, यूनिट चेंज करने से क्या हो जा रहा है कि 15,000 पर मंथ, 15,000 पर आवर, 15,000 पर सेकेंड,
तो यूनिट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। रेट, किस रेट से आप काम कर रहे हो, तो यही चीज़ आपका बताता है क्या, स्पीड। मीन्स जैसे मैंने अभी बताया कि वो जा रहा है, ठीक है, कितना गया, सपोज 6 मीटर गया, ठीक है ना, वो कितना गया, 6 मीटर गया। 6 मीटर जाने में अब उसको कितना समय लगा, अगर ये कैलकुलेट करना है तो आपको उसकी क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप तब फिर उससे आइडिया लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर वो मैं बोल रहा हूँ 1 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, ठीक है, वो 1 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, मतलब हर सेकेंड में कितना चल रहा है, 1 मीटर। हर सेकेंड में कितना चल रहा है, 1 मीटर। तो हर सेकेंड में अगर 1 मीटर चल रहा है तो उसको 6 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। देखिए 1 सेकेंड में 1 मीटर चलेगा, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, तो ऐसे करते करते उसको कितना सेकेंड लग जाएगा, 6 सेकेंड, ठीक है, 6 सेकेंड। और अभी मैं स्पीड को डबल कर रहा हूँ तो अब 2 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। तो जब 2 मीटर पर सेकेंड चल रहा है तो उसको कितना समय लगेगा, तो 2 मीटर पर सेकेंड चल रहा है तो उसको कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड। क्यों, क्योंकि देखिए 2 मीटर चलेगा, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर, तो वो 3 सेकेंड में क्या हो जाएगा, अपने इस 6 मीटर के डिस्टेंस को कंप्लीट कर लेगा। अब मैं कह रहा हूँ और स्पीड बढ़ा दीजिए, 3 मीटर पर सेकेंड कर दीजिए, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 मीटर पर सेकेंड अगर चल रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो, 3 और फिर 3, तो मतलब 2 सेकेंड में वो कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं बोलूँ वो 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड, तो उसको 6 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड, ठीक है। तो उसको 6 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, 1 सेकेंड। तो इससे क्या बात पता चल रहा है, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर हम लोग स्पीड को बढ़ाते जाएं, स्पीड को इंक्रीज करते जाएं, देखिए यहाँ पे स्पीड मैंने इंक्रीज किया 1 2 3 6, ठीक है। अगर हम लोग स्पीड को क्या करें, इंक्रीज करें, तो हमारा टाइम जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। देखिए पहले केस में कितना आया था, 6 सेकेंड, दूसरे में 3 सेकेंड, फिर इसके बाद 2 सेकेंड, और फिर इसके बाद 1 सेकेंड। तो ये आपका देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर इधर की साइड में हम लोग देखें, स्पीड को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। टाइम क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां से आप रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, कि अगर हम लोग स्पीड जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। अगर हम लोग डिस्टेंस को क्या रखें, कांस्टेंट, अगर ये जो 6 मीटर मतलब जो डिस्टेंस है अगर हम उसको क्या कर ले, कांस्टेंट रख ले, तो हमारा जो स्पीड है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या है, अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा रखेंगे तो स्पीड क्या आएगा, कम। देखिए टाइम ज़्यादा रख रहे हैं तो स्पीड क्या आएगा, कम आएगा। और अगर हम लोग स्पीड को टाइम को कम रख रहे हैं तो स्पीड क्या आएगा, ज़्यादा, ठीक है। तो ये एक तरीका है, इस तरीके से आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो यहाँ से बेसिकली मैं कंक्लूड ये करना चाहता हूँ कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला इसका ये है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूले की जरूरत आपको पड़ेगी।
और इसमें भी देखिए दो तरीके के स्पीड हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। स्पीड को भी कैटेगराइज हम लोग कर सकते हैं दो में, ठीक है। एक बोलते हैं हम लोग एवरेज, एवरेज स्पीड, ठीक है। और सेकेंड टर्म हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस इतना है, स्पीड क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और वेलोसिटी क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आपको घर से, आपका घर जहाँ पे है, आप एक मैदान में खड़े हो, ठीक है ना, आप एक मैदान में खड़े हो, ठीक है, और आपसे मैंने बोला आप 50 मीटर, आपको 50 मीटर यहाँ से चलना है, ठीक है। तो लेकिन मेरे आँख पे पट्टी बनी है, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ कि आप किधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप 50 मीटर अपनी डायरेक्शन में कहीं भी जा सकते हैं, 50 मीटर इधर भी जा सकते हैं, 50 मीटर इधर भी, 50 मीटर इधर भी, 50 मीटर इधर भी, ठीक है। तो आप किसी भी डायरेक्शन में 50 मीटर इस पॉइंट से आप जा सकते हो। तो अगर मुझे आपको ट्रेस करना होगा, मतलब खोजना हुआ, ठीक है, क्योंकि मेरे आँख पे पट्टी बंधी है तो मैं आपको देख तो सकता नहीं, तो मैं आपके पास आ सकता हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ही कम, क्योंकि मेरे को एक्चुअली पता ही नहीं है कि आप किधर गए हो। तो फिर हम लोग को क्या हुआ, डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ी किसी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि अगर डायरेक्शन अगर हम लोगों को पता होता तो हम आपको आसानी से ट्रेस कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे बोला आप 50 मीटर ईस्ट में जाइए, ठीक है, और मेरे को डायरेक्शन पता है अगर, ठीक है ना, मैंने आपको कमांड दिया आप 50 मीटर ईस्ट में जाइए, और मेरे को डायरेक्शन पता है कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, ठीक है, और मेरे आँख पे जब पट्टी बांध दी गई तो मैंने आपको बोला आप 50 मीटर ईस्ट में जाइए, तो वो बंदा कैसे जाएगा, 50 मीटर एक डायरेक्शन में जाएगा ईस्ट की तरफ। मान लीजिए ये डायरेक्शन आपका क्या है, ईस्ट है, ठीक है। तो वो बंदा यहाँ से कहाँ जाएगा, 50 मीटर किस डायरेक्शन में, ईस्ट में। अब चूंकि मेरे को पता है कि ये डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है, तो इसके बाद मैं अगर उसको बंदे से मिलना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से 50 मीटर ईस्ट की डायरेक्शन में अगर मूव करूँगा तो मुझे वो बंदा यहाँ पे मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं? तो यही रिलेशन है कि अपने को वेक्टर क्वांटिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मतलब क्वांटिटी को डिफाइन करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम लोगों ने उसका तरीका क्या निकाला कि भाई मैग्नीट्यूड के साथ साथ अपने को क्या करना है, डायरेक्शन को भी बताना है। इससे क्या हो जाएगा कि जब डायरेक्शन पता होगी तो हम उस क्वांटिटी को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी में फॉर्मूले सेम है, बट थोड़ा सा अंतर है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर। इसमें देख लीजिए स्पीड है, जैसे कि तो स्पीड में एवरेज स्पीड क्या हो गया, जैसे आपको 4-5 स्पीड दे दी गई, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट सेकंड में आप 3 मीटर गए, 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर इसके बाद आप 4 गए, 4 मीटर पर सेकंड अगले सेकंड में, फिर अगले सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड, और फिर अगले में उसके 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अगर आपको जैसे एवरेज स्पीड निकालनी है तो आपके पास 4 डेटा है कि 3 मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड है, 3 मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड। तो आपको एवरेज निकालना है, तो आप इन सब का क्या निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे। तो इन सबको क्या करेंगे, ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3.5, ठीक है। तो 3.5 मीटर पर सेकंड, ये आपका क्या आ गया, एवरेज स्पीड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस की बात करें तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट इंस्टेंट, मतलब जब आप यहाँ से स्टार्ट किए, मतलब t = 1 पे आपकी पोजीशन क्या थी, मतलब आप कितना मीटर पर सेकंड से जा रहे थे, तो एट t = 1 सेकेंड आपका
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरह अगर t इक्वल टू 2 पे आप देखें तो कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह t इक्वल टू 3 पे क्या आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड।